हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नीति एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 अध्याय 8 प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के जो चौथा प्रश्न है उसको सोल्व करेंगे। प्रश्न क्या है हमारे पास? साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 लिख दिया हमने। सोल्व करने से पहले इनके मान रखना पड़ेंगे। तो साइन 30 का मान हम लोग सारणी में से मिलेगा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45। तो टेन 45 का मान होता है 1 बटे में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 माइनस कोसेक 60 2/√3 बटे में आ जाते हैं सेक 30, इसका मान भी है 2/√3 प्लस कोस 60, इसका मान होता है 1/2 प्लस कोट 45, तो इसका मान होता है 1 और बटे में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1। सोल्व करते हैं इसको आगे। तो 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, इनका गुणा करेंगे आपस में। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 का गुणा √3 में करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2√3। चलो, अब जो नीचे की संख्या है ना, इसका भाग देंगे इसमें और जो बचेगा उसको गुणा करेंगे अपन ऊपर अंश में। तो 2 से 2/√3 में अगर भाग देंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचेगा √3। √3 का अगर मैं 1 में गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा √3 प्लस 1 से अगर मैं 2/√3 में भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 2/√3। उसका अगर मैं 1 में गुणा करूँगा तो वो भी पूरा आएगा 2/3 माइनस मैं √3 से 2/3 में भाग दूंगा तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना बचेगा 2। 2 का गुणा ऊपर 2 में करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 4। सेम ऐसे ही नीचे भी करेंगे अपन। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 और 2 का गुणा √3 में करेंगे तो 2/3 मेरे पास क्या आएगा एलसीएम। वही प्रोसेस नीचे वाले का भाग देंगे इसमें, तो √3 का इसमें भाग देंगे तो √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल। कितना बचेगा 2। 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 2 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा 2/3 में तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। कितना बचेगा √3। √3 का अगर मैं 1 में गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा √3 प्लस 1 से अगर मैं भाग देने जाऊंगा तो पूरा भाग जाएगा 2/3 और उसको गुणा ऊपर करेंगे तो 2/3। अब इसके बटे में भी कितना है 2/3 और इसके बटे में भी कितना है 2/3। तो जब सेम डिजिट है तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ √3 का गुणांक कितना है, आगे कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, मतलब 1। और यहाँ √3 का गुणांक कितना है 2 और बीच में चिन्ह क्या लग रहा है प्लस, तो जोड़ देंगे तो 1 और 2 3/3 3/3 माइनस 4। यहाँ पर भी यही करेंगे तो पहले रूट की संख्या ही लिख लेते हैं। 2/3 और 1/3 ये आपस में जोड़ेंगे तो 3/3 प्लस कितना है मेरे पास 4। वापिस वही हर का क्या करेंगे अपन परिमेयकरण। क्या करेंगे तो ऊपर की डिजिट 3/3 माइनस 4 ऐसा का ऐसा, नीचे भी 3/3 प्लस 4 ऐसा कैसा। अब हर का परिमेयकरण मतलब हर में कितना लिखा हुआ है हमारे पास, इसका क्या करना है अपने को परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस और वो उसका गुणा ऊपर और नीचे करेंगे अपन तो 3/3 प्लस की जगह क्या आ जाएगा -4 3/3 -4। अब ऊपर देखो 3/3 -4 और 3/3 -4 जब सेम डिजिट हो और उसका सेम डिजिट में गुणा करते हैं तो उसका लग जाता है स्क्वायर।
जैसे 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 का स्क्वायर। अचर राशि में देखते थे, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। इसी प्रकार 3√3 -4 का गुणा 3√3 -4 में करेंगे, जिसका क्या लग जाएगा स्क्वायर। नीचे अपने पास सूत्र बन रहा है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहला कितना है 3√3, इसका स्क्वायर माइनस दूसरा कितना है 4, तो इसका भी क्या लगा दिया अपनों ने स्क्वायर। अब ऊपर अपना सूत्र बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह मेरे पास कितना है 3√3 और b की जगह कितना है 4। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो a का स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणित a का मान कितना है 3√3 और b का मान कितना है 4। नीचे 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 और √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। यहाँ पर भी वही 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, माइनस यहाँ गुणा करें 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6, 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24√3, नीचे 9 तिया 27 माइनस 16। चलो 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24√3, नीचे 27 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 11। 27 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 43 माइनस 24√3 और बटे में हमारे पास कितना है 11, और यही हमारा क्या है आंसर। प्रश्न क्रमांक 1 का लास्ट वाला सवाल, 5th वाला। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब तुमने सवाल लिख दिया है, वैल्यू रखते हैं 5 की जगह 5 गुणित कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर था इसका भी लगा दिया स्क्वायर, प्लस कितना है 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका लगा दिया अपने स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान होता है 1 का 1 और इसका भी स्क्वायर लगा दिया। साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और इसका लगा दिया स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 और इसका भी क्या लगा दिया अपने स्क्वायर। सोल्व करें इसको, 5 बटे में कुछ नहीं मतलब कितना है 1। अब 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, प्लस 4 के बटे में कुछ नहीं मतलब कितना है 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस 1/1। इधर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। परिमेय संख्या गुणा मैंने पहले ही बोला था, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, माइनस 1/1।
यहाँ पर देखेंगे दोनों के बटे में कितना है 4, तो एक बार लिख दिया 4 और ऊपर की डिजिट ऐसी की ऐसी, तो 1 + 3, 1 + 3। चलो 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 4 × 3 = 12 और 12 एकम 12, तो एलसीएम कितना आया मेरे पास 12। अब ये नीचे वाले का भाग देंगे, तो 4 के पावर में 12 कितनी बार में आते हैं 3 बार में, 3 का गुणा ऊपर 5 में कर देंगे, 3 × 5 = 15, प्लस 3 के पावर में 12 कितनी बार में आते हैं 3 × 12 4 बार में, 4 का गुणा 16 में करेंगे, तो 16 एकम 16, 16 32, 16 38, 16 64, माइनस 1 के पावर में 12 कितनी बार में आते हैं 12 बार में, तो 12 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 12। या नीचे कितना आएगा 3 और 1 4 बटे 4, तो 4 से 4 कैंसिल। चलो 64 और 15 अपन जोड़ेंगे, तो 4 और 5 कितने होते हैं 9, और 6 और 1 7, 79 - 12 बटे में कितना है 12, 9 में से 2 गए तो 7, और 7 में से गए तो 6 बटे 12। अब 67 से 12 डिवाइड नहीं होंगे, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। थैंक्स।